तो भाई अभी तक वेबसाइट चली नहीं है, पर यूपी स्कॉलरशिप छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जो है, मैं कुछ लिस्ट जो है वो आई है, मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताऊँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। उससे पहले सारी अपडेट जो आती है वो टेलीग्राम के इस चैनल पे आती हैं, जिसपे लगभग 691 सब्सक्राइबर जो है वो हो चुके हैं, जितने भी इसको ज्वाइन कर रहे हैं। और चलिए बताता हूँ कि सारी बात क्या है। कि भाई पहला अंक जो इसमें बताया गया है, पहला ये दिया गया है कि यदि छात्रों द्वारा दिया गया डेटा जो है वो संदेह श्रेणी में आता है, तो छात्रों को संदेह के कारण जो उत्तर साक्ष्य सहित संस्था के माध्यम से ऑनलाइन देना होगा। यदि छात्र द्वारा कोई भी जानकारी गलत भरी जाती है तो उसका उत्तरदायित्व छात्र का होगा, और इस स्थिति में आवेदन पत्र को निरस्त हो जाएगा। भाई अगर आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो, देखो ये वीडियो आपको पूरी देखनी जरूरी है, ताकि बाद तक कोई गलती ना हो। क्योंकि गलती होगी तो 1 रुपया नहीं जाएगा, किसी के 60,000 जाएंगे, किसी के 64,000 जाएंगे, और बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये बात कान मोड़ के सुन लो जो भी मैं बता रहा हूँ। एक तो आपको कुछ भी गलत नहीं भरना होगा, ठीक है। यदि छात्र कोई भी जानकारी गलत भर देते हैं तो उसका जो भी जिम्मेदार होगा वो छात्र खुद स्वयं होगा, ठीक है। और छात्र द्वारा आवेदन पत्र में किसी और छात्र की जानकारी दर्ज की गई तो इस स्थिति में छात्र वह संस्था के विरोध नियम अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी, दंडात्मक, ठीक है। मतलब इसमें दंड भी दिया जा सकता है अगर आपने कुछ और कर दिया तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना है। छात्र द्वारा जो शिक्षण संस्थान में आवेदन फॉर्म खुद जमा किया जाना, मतलब खुद जमा किया जाएगा। यह आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए जो आवेदक किसी अन्य व्यक्ति को न सौंप दे, ठीक है। खुद से ही जाके आपको देना होगा, ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी दे देंगे तो उसमें उस कंडीशन में आपकी जो है भाई फीस वापस नहीं आएगी। शिक्षण संस्थान में आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात पावती रसीद लेना आवश्यक है, ठीक है। ये पावती रसीद जो भी आप हिंदी में समझते होंगे, जब आप इसको आवेदन पत्र को जमा करते तो पावती रसीद ले लें हर हाल में, अगर आपको मिलती है तो, ठीक है। अपने द्वारा दर्ज किया गया पासवर्ड या फॉर्म में दर्ज की गई कोई अन्य जानकारी किसी व्यक्ति से साझा ना करें, ठीक है। ये बात आपको सबसे ज़रूरी है कि आप किसी को भी अपना आईडी पासवर्ड बिल्कुल ना दें, कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात ये आती है कि आवेदन पत्र की जो अंतिम तिथि है उससे पहले भर दें, ठीक है। अब भरने में क्या होगा कि जो आपकी अंतिम तिथि है, जैसे अभी 21 अक्टूबर हमें बताई गई है, तो उससे पहले ही आप अपना फॉर्म भर दें। और मेरा मानना ये है कि 21 अक्टूबर से पहले ही जो जो प्रॉब्लम चल रही है वो सारी सही हो जाएगी। शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पहले आवेदन पत्र जमा किया हुआ नहीं माना जाएगा, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि फाइनल प्रिंट पहले आपको निकालना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको आवेदन पत्र जो है वो जमा करना पड़ेगा। ये बात बहुत ध्यान से सुन लो, चाहे आप लिख लो चाहे दोबारा वीडियो देख लेना। छात्र द्वारा अपने आवेदन की स्थिति लॉगिन करके प्राप्त की जा सकती है। किसी भी आदमी को कुछ भी आपको नहीं बताना है, अपने आप ही लॉगिन करें और जो भी स्थिति चल रही है आपके उसकी जो भी आपने फाइल जमा की है, जो भी आपने अपना स्कॉलरशिप की डॉक्यूमेंट जमा करे हैं, वो खुद से ही आपको सब करना होगा। आवेदन करते समय छात्रों द्वारा स्वयं की ईमेल आईडी का आधार नंबर से मिले, स्वयं का मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि आपके आधार कार्ड पे आपका खुद का नंबर लगा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मम्मी पापा और भाई बहन किसी का भी लग रहा है, तो उस कंडीशन में आप खुद जिम्मेदार होंगे। और यदि छात्र को जो प्रथम वर्ष में धनराशि प्राप्त नहीं होती है तो उसको दोबारा से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। छात्र द्वारा स्थिति में नवीनीकरण किया जाएगा। इसमें सिंपल सी बात ये लिखी है कि अगर आपको फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप नहीं आई तो सेकेंड ईयर में आपको फ्रेश फॉर्म नहीं भरना है, आपको फिर रिन्यूअल फॉर्म भरना है, नवीनीकरण किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अपने संस्थान से अनिवार्य जो भी है वार्षिक शुल्क की धनराशि फॉर्म भरने पहले पता कर लें। आपकी जो भी नॉन रिफंडेबल फीस है वो पता कर लें अपने संस्थान में जाके, ठीक है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात 3 दिन बाद जो है फाइनल प्रिंट लिया जा सकता है। जब आप अपना एक बार फाइनल सबमिट कर देंगे, फाइनल सबमिट के बाद 3 दिन के बाद आपका फाइनल प्रिंट जो है वो निकलेगा। उससे पहले हबड़ तबड़ बिल्कुल ना मचाएं, सही है। यदि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में कोई भी गलती की जाती है तो 3 दिन के पश्चात आवेदन में संशोधित किया जा सकता है, ठीक है जी। ये भी बात आप ध्यान रखें। सभी छात्रों से यह आग्रह किया जाता है कि वे अपने आवेदन पत्र को खुद भरें और अपना जो आईडी पासवर्ड है वो अपने ही पास रखें, किसी को शेयर मत करें। यदि छात्र साइबर कैफे या संस्थान में आवेदन कर रहा है तो इस स्थिति में सभी जानकारी दर्ज करने के बाद एक बार जांच जो है वो जरूर कर लें। जब आपका जांच है जो
सॉरी जांच हेतु प्रिंट जो निकलता है ना, जो वेरिफिकेशन वाला प्रिंट निकलता है, उसको एक बार जरूर चेक कर लें। बैंक की डिटेल जमा करते समय एक बात का ध्यान रखिए कि आपका जो बैंक है वो आधार खाते से लिंक होना चाहिए। ये बात को बहुत ध्यान से सुन लो भाई, सबके सब सुन लो। जब भी आप बैंक की डिटेल जमा कर रहे हो उस टाइम पे अपना आधार कार्ड जो है वो लिंक कर लो। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपने छोड़ दी, मिस कर दी, तो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो नहीं आएगी किसी भी हाल में। और इस बात का ध्यान रखिए कि आपके द्वारा दिए गए खाता संचालित रहे और इसमें न्यूनतम बैलेंस रहे। तो आपको एक काम करना है कि सबसे पहले आपका जो भी न्यूनतम बैलेंस रहता है, आपका अकाउंट जो है वो वर्किंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने वो अकाउंट बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया और उसकी वजह से आपकी स्कॉलरशिप जो है वो नहीं आ पाई। और आधार नंबर का प्रमाणीकरण तथा आधार लिंक मोबाइल पर प्राप्त OTP से अंकित करने के बाद ही छात्र द्वारा अपने आवेदन पत्र की ऑनलाइन जो टेम्परेरी लॉक है उसको किया जाएगा। इसमें आपको सभी को पता होगा कि आपके पास मोबाइल पे OTP आएगा। OTP उसी मोबाइल पे आएगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, ठीक है। और हाई स्कूल अंक प्राप्त एवं प्रमाण पत्र से अंकित जानकारी आधार कार्ड में अलग नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हाई स्कूल में जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वही आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए। इसके आगे अगर कुछ भी होता है तो आप खुद इसके जिम्मेदार होंगे। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि वेबसाइट जो है वो क्यों नहीं चल रही, क्या प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। तो जल्दी ही नई वीडियो आएगी, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम का जो चैनल है इसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम से मिल सके। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।